नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। मैं हूं आपके साथ अक्षता झा और आज हम हेल्दी यूथ में बात करने आए हैं डॉक्टर एस प्रियदर्शनी से, जिनसे हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कॉमन डिजीज़ है इंडिया में जो महिलाओं के जीवन लेने में सबसे बड़ा योगदान करता है। यानी कि वर्ल्ड वाइड हम 12% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हर साल, जो 2022 की रिपोर्ट्स है इसके हिसाब से। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और किस तरीके से हम इससे क्योर पा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी महिलाओं को और अवेयर कर सकते हैं, उनके जीवन को बचा सकते हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपसे सबसे पहले सवाल से जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं ये हार्ट की डिजीज़ है या क्या है ये। देखिए, पहले तो जानने की ज़रूरत है कि कैंसर है क्या। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, डिजीज़ है, जिसमें जो आपके सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबली मल्टीप्लाई करते हैं और वो जो नॉर्मल टिश्यूज़ है उसको डैमेज करता है। ठीक है। अब अगर हम स्तन कैंसर की बात करते हैं तो जो कैंसर स्तन में है वो स्तन कैंसर हुआ, जो बच्चेदानी में है वो बच्चेदानी का कैंसर हुआ। तो मेनली जो फीमेल्स होती हैं उनमें स्तन कैंसर बहुत कॉमन है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन भारत में है चमड़े का कैंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन कैंसर। ठीक है। और सेकंड इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों तक सीमित है, ये मर्दों में भी हो सकता है, कम है लेकिन मर्दों में भी होता है। हम लोग कैंसर का नाम सुन के ही बहुत भयभीत हो जाते हैं। भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सतर्क रहते हैं तो बहुत इलाज इसका आसान है और अफोर्डेबल इलाज है। आपको बहुत सारी सरकारी संस्थाओं में इलाज है। बड़े अस्पतालों का बोल दे तब तो बेस्ट, हमारी नॉलेज में जो है वो हम लोग सब सुनते हैं, TMH बहुत अच्छा है ये। लेकिन अब हर राज्य में, हर ज़िले में भी, बहुत सारे ज़िलों में भी कैंसर अवेयरनेस है। आपको डायग्नोसिस कम से कम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ज़रूरत है जानने की, हमारे समाज को ज़रूरत है, हमारे खास करके महिलाओं को जानने की ज़रूरत है कि आप बहुत आसान तरीक़ों से दिन में जो आप नहाते हैं उस समय आप पता कर सकते हैं। जैसे आप नहाते समय अपने ब्रेस्ट का मसाज करके देखें। अगर आपको गांठ फील हो रही है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये बहुत दो अलग चीज़ें हैं। लोग क्या करते हैं, जानेंगे कि गांठ है तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि अब मौत हमारे सामने खड़ा। ये एक मिथ है। इस मिथ को हम लोग को, आप लोगों को ज़रूरी है लोगों को जागरूक कराना। ठीक है। अपने तरफ से हम लोग सब लोग कोशिश करें जो इस बात को समझ रहे हैं, खास करके महिलाओं के साथ जो हमने फील किया है बीइंग फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी। हम जब कैंप करते हैं तो औरतें जो होती हैं, महिलाएं, वो अपने घर में भी बताने में झिझकती हैं कि ब्रेस्ट में कुछ हो गया। कोई शर्माने की बात नहीं है, आपके शरीर का एक अंग है। आप सोचो, आपका बच्चा जब आपके अंदर जन्म ले रहा है, पनप रहा है, आप खुश होते हैं उस बात पे, आप बताते हैं सबको। तो अगर एक बीमारी पनप रहा है वो भी बताने की ज़रूरत है। आप अपने पति को बताइए, अगर पति नहीं सुन रहा है आप अपनी सास को बताइए, सास नहीं सुन रही है आप अपने मायके वाले में किसी को बताइए। अगर आपके गांव की मुखिया कोई महिला है, अगर आप उनसे संपर्क में आ सके तो आप उनको बोलिए, वो आपको दिखवाएंगी, वो अरेंज करेंगी। ठीक है। बहुत सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से है। प्राइवेट, जैसे हम लोग तो प्राइवेट डॉक्टर हैं, मैं सरकारी में अब नहीं हूँ, मैं पहले काम करती थी। तो हम लोग भी गांव जाते हैं तो पेशेंट से ये बाहर बुलवाने में कि हाँ मेरे स्तन में कुछ प्रॉब्लम है, पहला तो हो गया गांठ, जो कि आपके स्तन में आपको पता चल रहा है अगर तो। दूसरा हो गया आपके कांख में, आर्मपिट जिसको हम कहते हैं। आप गांव की भाषा में आप उसको बोलेंगे कि मेरे कांख में, आप बोलिए कांख को एग्जामिन करने के लिए। और ये आप नहाते समय कर सकते हैं। आपको मटर जैसा या उससे भी बड़ा कोई भी छोटा गांठ या बड़ा गांठ, छोटा गांठ लिम्फ नोड भी हो सकता है, नॉर्मल लिम्फ नोड भी हो सकता है आपको कोई और इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन वो एक लेमन नहीं समझ पाएगी। तो आपको ज़रूरत है सतर्क रहने की। दूसरा है कि अगर आपके ब्रेस्ट से, आपके निपल से आपको डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो एक डॉक्टर देखेगा। हम जो आपके जो डिस्चार्ज निकल रहा है पहले उसकी जांच कराते हैं, उसमें देखते हैं किस तरह के सेल्स हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया।
अब है कि जो स्किन होता है, जो चमड़ी होती है निप्पल के ऊपर की और ब्रेस्ट का भी, उसमें बदलाव आना बिना वजह। देखो अगर चोट लगती है कभी तो ठीक है, लाली हो जाना वो अलग बात है, लेकिन इसमें हम लोग कहते हैं POD ऑरेंज करके एक सिचुएशन होता है, जिसमें एक बहुत आसान तरीका है उसको समझने का कि आप नारंगी का छिलका जो होता है उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे छेद होते हैं, वो अंदर की तरफ खींचे होते हैं। तो आपका ब्रेस्ट का स्किन अगर वैसा चेंजेस डेवलप कर रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के संपर्क में जाना है। और अब आप देखो इतनी अच्छी रोड की सुविधा है, कनेक्टिविटी है, ठीक है, आप तुरंत आइए डॉक्टर के पास। डॉक्टर, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। लोग को लगता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गया। कुछ नहीं, आपको पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे आपका। शायद मेरे समझ में वो बात ज़्यादा आए जो आपके समझ में नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी फील्ड से हैं। अब जैसे अगर हम घर पे पूजा करते हैं तो घर की औरतें क्या करती हैं, पंडित को बुला के कराती हैं, क्योंकि पंडित जी को ज़्यादा नॉलेज है उस फील्ड में। तो इस चीज़ में हमने पढ़ाई की है इस चीज़ की। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, सारी महिलाओं से, हमारी बहनों से, कि डॉक्टर के पास जाएं, आपके नज़दीकी डॉक्टर जो भी हैं, और ये सब बीमारी गांव के डॉक्टर से इलाज न कराएं। उसमें बहुत सारी महिलाएं का समय बर्बाद होता है और स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला जाएगा। अगर आप स्टेज 2 में है तो स्टेज 3 में चला जाएगा, और फिर मुश्किल हो जाता है ना। तो उसके लिए फिर आप, होता क्या, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कितनी मदद कर पाएगा आपका। फिर कहते हैं कि अरे वो तो कैंसर था तो मर गए। नहीं, आप बच सकते हैं, और बहुत आसानी से आप उससे बच सकते हैं। आप ये सब का ध्यान रखें। उसके बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको भूख नहीं लगना, आपका बेवजह वेट लॉस होना। तो आप कैसे पता करेंगे आपका ब्लाउज ढीला हो रहा है? आप खा शायद उतने ही रहे हैं, आप काम उतने ही कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्लाउज ढीला हो रहा है। ये सब एक गांव की औरत को समझने के लिए, इसलिए मैं आपको इस लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ये सब सिम्टम्स वो समझें। जी, जैसे आपने सिम्टम्स की बात की तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो शुरुआती लक्षण आपने कहा कि वेट लॉस होगा या फिर बेवजह से कुछ अलग चेंजेस दिख रहे हैं अगर ब्रेस्ट में, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा रहा है। तो जैसे आपने लिम्फ्स की भी बात की, होना बहुत कॉमन है कि इफ़ ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी लिम्फ्स बन के और वो टूटता है सेल, तो ऐसा होता है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सिम्टम्स में? देखिए, लिम्फ नोड जो होते हैं अक्षता, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेल फीमेल सब में होते हैं, ठीक है। अगर वो बढ़ गया है, साइज थोड़ा बढ़ गया इन द सेंस कि आपके छूने पे अगर आपको पता चल रहा है, तो आप, इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हार्बर कर रहा है, ठीक है। अब वो इन्फेक्शन आपको टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक है। आप पहले हम लोग क्या करते हैं जनरली, और देखिए आप एज की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं वो एक ज़्यादा हम लोग मानेंगे हाई रिस्क पे होती हैं। लेकिन अब के ज़माने में आप देखेंगे, आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 50 साल से ऊपर वाले को ही कैंसर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। कम उम्र की लड़कियाँ जो भी रिप्रोडक्टिव एज में आती हैं, हाँ, ब्रेस्ट कैंसर उनको भी बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अब दिखती हैं हमको वैसी पेशेंट्स। तो स्क्रीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। कुछ नहीं निकलता है, टाइफाइड निकले उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। टाइफाइड भी बीमारी है, लेकिन अगर आपको कैंसर सोच रहे हो और टाइफाइड निकल जाए तो ये तो खुशी की बात हो जाएगी कि आप एक हफ्ता टैबलेट खाओ, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एज में जाने के बाद पेशेंट को ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। पेशेंट ये पता नहीं कर सकता है कि ये फाइब्रो एडिनोमा है, जो आप कह रहे हैं ना, ब्रेस्ट में और लंप जो होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज में आपको फाइब्रो एडिनोमा करके एक बीमारी होती है, उसमें भी आपको गांठ होता है। वो एक डॉक्टर ही एग्जामिन करके आपको क्लिनिकली बता सकता है। वो जो गांठ होती है वो उसको, जैसे उसमें एक कहावत भी है, माउस जैसा होता है वो, कि आप उसको हाथ से दाबोगे तो वो स्लिप करेगा आपके हाथ से, ठीक है। दैट इज़ फाइब्रो एडिनोमा। लेकिन फाइब्रो एडिनोमा की पेशेंट जब हमारे पास आती है तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करा लेते हैं। मैं यहीं पे अभी आ रही थी कि जैसे आपने कहा मूवेबल वाली बात, तो कुछ ऐसे लोगों से मैं मिली, कुछ जो मेरे कांटेक्ट में है फीमेल्स, तो बहुत लोगों को, मतलब अब कुछ नहीं, मैं बहुत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2-3 पेशेंट्स मैंने ब्रेस्ट कैंसर के भी देखे हैं जो मेरे जानने में लोग हैं, या फिर जो मेरे एज की लड़कियाँ हैं या फिर मुझसे थोड़ी सीनियर है, तो उनमें मैंने देखा कि मूवेबल लिम्फ, जो आप कह रही हैं कि मूवेबल गांठ है, तो कॉमनली घर में ये चीज़ बात होती है, समझते हैं हम कि अगर मूवेबल है तो कहीं ना कहीं
कैंसरस नहीं हो सकता है, पर फिर भी डॉक्टर से मिलना इसमें कितना ज़रूरी है ये श्योर करने के लिए कि ये कैंसर नहीं है? क्या कैंसरस भी मूवेबल हो सकते हैं लिम्स? आपको 110% ज़रूरी है डॉक्टर से मिलना। सेल्फ डायग्नोसिस किल्स द पेशेंट। और आप अगर देखेंगे, ये मजाक की बात है, हम लोग डॉक्टर सर्कल में बहुत ही मजाक करते हैं कि इंडिया में सारा पॉपुलेशन ही डॉक्टर है। आप हर घर में जाएंगे, आपको वहाँ पे 4 ओपिनियन देने वाले लोग। जैसे मैंने अभी आपसे पंडित जी की बात की थी, आप पंडित का कहना मानते, आप 10 अंगूठी पहन लेंगे, लेकिन आप डॉक्टर के पास लास्ट में जाते हैं, है ना। आप एकदम डॉक्टर के पास जाइए, और उसका जो हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं उसमें आपको कोई सुई भी नहीं लग रहा है, वो इन्वेजिव ही नहीं है। आप जैसे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आपको ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर मैमोग्राफी आप करा रहे हैं तो मैमोग्राफीज भी अल्ट्रासाउंड वाले ही करते हैं, उसमें कोई सुई भी नहीं लगता आपको, जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड। आप ब्रेस्ट का टिश्यूज़ को उसमें आप देखते हैं, ठीक है, और उससे कंफर्म हो जाएगा कि फाइब्रोएडेनोमा है। और उसका बहुत आसान सा इलाज होता है, एक कैप्सूल होता है, आपको 15 दिन 1 महीना खाना होता है। वो साइज़ इतना छोटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, उससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। होता है वो ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव एज की, इधर मे बी लाइफस्टाइल चेंजेस या जो भी। आजकल देखो, आजकल लड़कियां करियर बना रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो दे गेट मैरिड आफ्टर 30। मेडिकली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपका रिप्रोडक्टिव एज जो होता है वो 22-23 साल से लेकर के 30 साल तक आप एंड करिए उसको। 35 के बाद जो आपका ओवर रिजर्व होता है वो ख़त्म होने लगता है। आपको भगवान ऐसा नहीं है कि आपका हर मंथ अंडा बन रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, फिर आपको अंडा भगवान दे रहे हैं। आपको आप जब धरती पे आए हैं, कोई फीमेल आई है, तो उसको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि उसको 10,000 अंडा दे के भेजा गया है, ठीक है। तो वो एवरी मंथ वो अंडा जो है, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको, तो वो एंडोमेट्रियम के साथ आपके निकल जा रहा है, ओके। तो उससे क्या होगा, जब आप 35 साल के हो रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो गया आपका। तो हालांकि बीइंग अ फीमेल, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई लड़की घर पे बैठ जाए, पढ़ी लिखी हो, काम करो, आप भी काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, लेकिन टेक आउट टाइम टू हैव योर फैमिली। आप बच्चे को सही टाइम पर लाओ, उसका बहुत बड़ा असर होता है आपके फिजिकल वेलबींग में, मेंटल भी एंड फिजिकल भी। तो वो भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है कि सही समय पे सही चीज़ आप करें, ठीक है। करियर है आपका, करियर भी चलेगा। आप बच्चा पैदा करने में, अब तो गवर्नमेंट 6 महीना की छुट्टी देती है आपको। दादी नानी को बुलाओ, दादी नानी नहीं है, अगर आप वर्किंग हो, टाइम नहीं है, हेल्पर रखो, लेकिन उस चीज़ को आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। दैट आई वुड रिकमेंड टू ऑल माई फेलो सिस्टर्स। और जैसे कि आपने कहा कि स्क्रीनिंग या मेमोग्राफी की जो आपने बात की, तो बहुत लोग ऐसे शर्म में होते हैं, या बिकॉज ऑफ दे गेट ऑकवर्ड कि हम कैसे अपने ब्रेस्ट को करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड या ये। तो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बार अगर उसके इम्पोर्टेंस पे थोड़ा हम बात कर ले। क्यों मैं आपसे रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि वो ऑकवर्डनेस की वजह से या शेम फील करते हैं कि हम अपने ब्रेस्ट को कैसे टच करने दे सकते हैं किसी और को, जिसकी वजह से कि ये चीज़ें इतनी बढ़ रही है। और इंडिया में क्योंकि हम इतना ज़्यादा डेथ में कंट्रीब्यूट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अक्षिता, एक आप शायद आप अवेयर होंगी शायद, एक रूल है गवर्नमेंट का कि अगर कोई लेडी डॉक्टर के अलावा कोई मेल डॉक्टर, अगर मान लो मेरे हस्बैंड है डॉक्टर शैलेश, अगर वो आपको एग्जामिन करना है किसी वजह से, एक फीमेल को उनको रखना है, नर्स को। अगर मेरे यहाँ आज सिस्टर छुट्टी पे है, तो मैं आपकी मदर या आपके साथ जो भी फीमेल आई है, नहीं आई है, तो आपके कोई घर वाले को रख करके एग्जामिन करूँगी आपको, ठीक है। अगर बीइंग अ फीमेल मैं आपको एग्जामिन कर रही हूँ, लेकिन यू आर नॉट कंफर्टेबल, यू हैव द राइट टू इंसिस्ट कि मैं आपको एक फीमेल के सामने एग्जामिन करूँ। हाँ, 2 आदमी मैं रख करके आपको करूँगी, दैट इज़ योर राइट। तो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, ऑब्वियसली हमारे पास जो आती हैं जनरली गांव की महिलाएं होती हैं, तो आप सोचो वो मुझसे बोलने में उनको मुझे बुलवाना पड़ता है कि भाई तुमको क्या दिक्कत है, आपको ये दिक्कत है क्या, आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछना पड़ता है, जबकि मेडिकली वी आर नॉट सपोज टू आस्क लीडिंग क्वेश्चन। नहीं तो पेशेंट सब में हाँ हाँ बोलती है ना। तो लीडिंग क्वेश्चंस नहीं बोलना होता है, लेकिन उनसे सही बात उगलवाने के लिए हम लोग को लीडिंग क्वेश्चंस भी पूछना पड़ता है, तब वो खुलती हैं। फिर 1-2 कहानी मैं उनको सुनाती हूँ
कि अरे उनका भी ऐसा हुआ था, देखो वो तो ऐसे अच्छे से दिखा के गई। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, तो आप या तो उनको कोई फीमेल अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट के पास भेजो। थैंकफुली पूर्णिया में 2-3 हैं फीमेल अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, तो मैं तो वहाँ भेज देती हूँ, ठीक है। और एक्सक्यूज मी, जो बहुत इंसिस्ट करती हैं, मान लो अगर नहीं है मैडम, और अगर कोई और है जो कोई लेडी डॉक्टर नहीं मिल पा रही है मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए, तो फिर आप उनको बोलिए कि ठीक है आप अपनी मम्मी को बुलाइए आपकी। और देखो कोई डॉक्टर किसी का अल्ट्रासाउंड करने में छेड़ नहीं देगा उसको, लेकिन ठीक है उनको कॉन्फिडेंट रखने के लिए हम लोग वो करते हैं कि ठीक है, हम लोग फ़ोन करते हैं कई बार मेल अपने कलीग्स को कि डॉक्टर साहब उसकी मदर को रखिएगा अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ ओके, आप उसके लिए ऑप्शंस हैं, बट ये लोग जानते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली लोग को लगता है जेंट्स डॉक्टर को कैसे दिखाएंगे। लेकिन देखो जेंट्स डॉक्टर को दिखाओगे और कोई डॉक्टर आपको गलत निगाह से नहीं देखेगा, आपको एज अ पेशेंट ही देखेगा, ठीक है ना। डॉक्टर इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफाइड एज जेंडर, हमें जेंडर तो है सिखाया जाता है ये बचपन में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट का जेंडर नहीं होता है। हम लोग फर्स्ट ईयर में जब पोस्टमार्टम करते हैं तो हम लोग उस समय हम लोग भी नए नए होते हैं, 18 साल के होते हैं हम लोग, 17-18 साल के। जब एक नेकेड बॉडी रखा होता है ना, तो उस समय हम लोग को भी सीखना होता है। तो वो फर्स्ट ईयर में ही वो फेस तो हमारा ख़त्म हो गया होता है कि मेल है या हमारे मेल बैचमेट्स हैं, उनके सामने हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम लगता है। लेकिन हमारा तो थोड़ा उम्र से पहले वो सब खत्म हो गया। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास आते हैं ना, तो फिर ये चीज़ छोड़ के आना पड़ेगा। जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसमें क्या स्टेजेस होते हैं और क्या ये क्योरेबल है? देखिए ये 4 स्टेजेस में होता है, और ब्रेस्ट कैंसर इज़ द ईजीएस्ट टू, सबसे आसान होता है अपना सेल्फ डायग्नोसिस, ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको घर पे नहीं बैठना है, लेकिन यू हैव टू कम टू द डॉक्टर। और अब अक्षता, आप यू विल नॉट बिलीव, अब ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि आपको वो 3rd स्टेज को वो 2nd स्टेज में कर देते हैं। वो साइज़ इतना छोटा कर देंगे उसका कि उसमें उनको मार्कर डालना पड़ता है कि वो साइज़ इतना छोटा हो जाएगा कि 3 महीने के बाद जब वो पेट स्कैन कराते हैं तो उनको पता नहीं चलता है, स्कैन कराते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि कहाँ पे था ट्यूमर। तो उसमें एक मार्कर छोड़ा जाता है कि फिर बाद में पता चले अच्छा ये यहाँ पे था, इनको बाद में वो इतना। और कोई भी चीज़ 1st, 2nd, 3rd, 4th जाएगा, कोई भी चीज़ 4th नहीं पहुँच जाएगा। आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ABCD पढ़ते हैं, तब Z तक आते हैं। तो Z तक आने के पहले आपको ABCD से गुजरना पड़ता है। तो आप 1st स्टेज में ही अलर्ट होइए। आप रोज़ नहाते हैं, है ना, विंटर्स के दिन में भी आप हर 2 दिन पे नहाते हैं, कितना टाइम लगेगा आपको एग्जामिन करने में, है ना। ये ईजीएस्ट तरीका होता है, जब आप नहाने गए हैं आप अपने आप को एग्जामिन करिए। बहुत आसान तरीका है इसका, बट है लोग अगर करें तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक आखिरी में मैसेज आपसे चाहूँगी, जो फीमेल्स की, जो इंडिया की फीमेल्स हमें देख रही हैं, उनके लिए आप अगर कहना चाहेंगे कुछ, एक मैसेज जो उनको देना चाहेंगे इस ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अक्षता, आपको बहुत फ़नी लगेगा, बट मेरा मैसेज उनके पति लोगों को जाएगा। मैं उनको देना चाहूँगी कि औरत जब घर पे बोले आपको, तो आप उस पर ध्यान दें। ये बहुत बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का। मैं सबको नहीं कह रही, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होते हैं जो तुरंत लेके आते हैं, बट 1st स्टेज में हार्डली कोई पेशेंट आता है, 2nd या 3rd स्टेज में आता है ना। 1st स्टेज में आप आओ, इतना अच्छा ट्रीटमेंट है। और आप देखो घर पे क्या होता है ना, यहाँ पे इंडिया में खास करके, और बिहार में चूँकि एजुकेशन की बहुत कमी है, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या कल्चर है, 18 साल की लड़की हुई नहीं कि शादी कर दो। अगर पढ़ भी रही थी तो मैक्सिमम 12th तक जाते जाते शादी हो जाती है। तो उसका एक्सपोजर ही कितना है सोसाइटी, मतलब क्या हो रहा है बाकी महिलाओं के साथ। उसके बाद वो एक घर में रहती हैं, बहुत हुआ तो शाम को सास के साथ अगर कोई रिलेटिव आ गए तो बैठ के बात कर ली, ये सब बात कोई डिस्कस नहीं करता है। तो अगर घर की महिला अपने ससुराल में या जिस घर में वो रहती हैं, अपने पति को तो सब कोई कुछ बताता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। आप आपके बच्चों को संभाल रही है, आपके घर को संभाल रही है, आपके लिए खाना बना रही है। एक बार उसको, मेरे को पता है आपको गाड़ी करना पड़ेगा या बस से आओगे, दिक्कत है, बट एक दिन तो स्पेयर कर सकते हैं। तो अगर आपकी पत्नी
आपको ये कंप्लेंट बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट में, स्तन में गांठ पता चल रही है, या मेरे कांख में पता चल रहा है, या डिस्चार्ज हो रहा है, या चमड़ी का टेक्सचर चेंज कर रहा है, प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके आइए। एक दिन का समय निकालिए अपनी वाइफ के लिए। कुछ नहीं है तो संडे का समय आप निकाल सकते हैं, अगर आप वर्किंग हैं। संडे को सरकारी सारे अस्पताल खुले होते हैं, आप इमरजेंसी वार्ड में जाइए। अगर वहाँ डॉक्टर को लगेगा तो आपको वो बता देंगे कि हाँ भाई आपको कल भी आने की ज़रूरत है, आप टेस्ट कराइए, है ना, या अल्ट्रासाउंड कराइए, या जो भी मैमोग्राफी है वो बोल देंगे आपको। तो मेरा रिक्वेस्ट महिलाओं से कम और उनके पतियों से ज़्यादा है, और उनकी सास से ज़्यादा है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी डॉक्टर एस प्रियदर्शनी, जिनसे हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर के बारे में। और आप सबने सुना कि क्या कहना है उनका, क्योंकि सोशल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस मुद्दे पर, क्योंकि हर घर में जब बेटियां ब्याही जाती हैं या बहुएं लाई जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी है। तो जब घर की लक्ष्मी ही क्षय हो जाएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस समाज का, क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं एक तरफ पूजा करता है महिलाओं का और दूसरी तरफ इतने क्राइम्स हो रहे हैं। आप अपने घर से पहल कीजिए इस चीज़ की कि अपनी घर की महिलाओं को कभी भी स्वस्थ से अस्वस्थ होने की ओर नहीं जाने देंगे, और वादा कीजिए खुद से कि अपनी घर की महिलाओं का बिल्कुल उस हिसाब से ख्याल रखेंगे जिस तरीके से अपने घर के बच्चे का ख्याल रखते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।